अपनी शादी के 1 महीने के बाद मैं और मेरी पत्नी हमने ये फैसला किया कि हम किसी कॉर्पोरेट की या सरकार की नौकरी नहीं करेंगे, हम भारत के लोगों की नौकरी करेंगे। और शादी के 1 महीने के बाद हम लोग दिल्ली से छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा चले गए और वहाँ एक पेड़ के नीचे हमने अपना सूटकेस रख दिया। और फिर अब 18 साल के बाद सरकार ने हमें वहाँ से निकाल दिया। क्यों निकाला, वहाँ क्या हुआ, वो मैं अभी आपको अपनी बातचीत के दौरान बताऊंगा। मैं कुछ आप लोगों से सवाल और फिर उनके जवाब आपसे चाहता हूं, उससे थोड़ा सा हमें चीजों को समझने में मदद मिलेगी और मैं भी उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आज मुझे जवाब मिल जाए आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो बहुत मेहनत करते हैं, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कम मेहनत करते हैं। उन दोनों में से कौन लोग ज्यादा मजे से रहते हैं? ज्यादा मेहनत करने वाले या कम मेहनत करने वाले? जी, कम मेहनत करने वाले। ये न्याय है या अन्याय है? जी, अन्याय है। अच्छा, हम जब आप अगर हिंदुस्तान में देखें तो हम जब अपनी समाज में रहते हैं तो हम सब गंदगी करते हैं, कुछ कचरा करते हैं, और एक खास जात के लोग हैं जो उसको साफ करते हैं। ठीक है? जो गंदगी करते हैं वो उनको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए या सफाई करने वालों को? उनको ज्यादा इज्जत मिलती है क्या? जी, सफाई करने वालों को इज्जत मिलती है? मिलती है। ये न्याय है कि अन्याय है? अच्छा, अब बस तीसरा सवाल, जहां अन्याय हो वहां शांति हो सकती है? इसका मतलब है हम, अच्छा चलिए, इसका मतलब है कि हाँ, अच्छा, आप आकर यहाँ कर रहे हैं तो ठीक है, ट्रांसलेशन किसमें ठीक है? अच्छा, चलिए, अब ये बता दें आप कि 2 जिले हैं। एक जिला बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कारखाने हैं, और एक जिले में एक भी कारखाना नहीं है। कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है? किसको आप ज्यादा डेवलप्ड करेंगे? जहां बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या जहां एक भी फैक्ट्री नहीं है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा डेवलप करेंगे, फैक्ट्री वाले को या बिना फैक्ट्री वाले को? जिसमें फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही डेवलपमेंट है। ठीक है, और इंडस्ट्री, मैं क्योंकि भारत से आया हूं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडस्ट्री कौन लगाता है, गरीब आदमी या अमीर आदमी? अमीर आदमी। और उस इंडस्ट्री का सारा प्रॉफिट किसकी जेब में जाता है, गरीब की या अमीर की? अमीर की। और उसके लिए जमीन किसकी ली जाती है? गरीब की। मतलब डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि गरीब से ले लो, अमीर को दे दो, ये डेवलपमेंट हो गया। और आजादी के बाद से हम यही डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिसमें हम गरीबों से और ज्यादा छीनते जा रहे हैं, अमीर को और ज्यादा देते जा रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि समाज में शांति क्यों नहीं है? हम एक ऐसे समाज में जिसमें
जो पूरी तरह से अन्याय पर टिका हो, जिसमें काम करने वाले की इज्जत ना हो, जिसमें काम करने वाले को घर ना मिले। हमारा घर बनाने वाले फुटपाथ पर सोते हैं, हमारे लिए अनाज उगाने वाले किसान सुसाइड करते हैं, हमारे लिए कपड़े बनाने वाले बिना कपड़ों के रहते हैं, और हम जो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। गांधी जी ने कहा कि आप बहस कर सकते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं आप। गांधी ने कहा कि ठीक है भाई, मेरी काबिलियत है कि मैं नाई बन सकता हूं, और आपकी काबिलियत है आप वकील बन सकते हैं, लेकिन शाम को दोनों को बराबर भूख लगेगी और आटा दोनों को बराबर रेट में मिलेगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि नाई और वकील की मजदूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमें साइंटिस्ट की भी जरूरत है, लेकिन किसान की भी जरूरत है, तो किसान और साइंटिस्ट की मजदूरी बराबर होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि साइंटिस्ट मेहनत नहीं करता है, लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम हमने क्रिएट कर दिया है जिसमें जो मेहनत करेगा वो गरीब रहेगा, और न सिर्फ गरीब रहेगा, वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कमजोर रहेगा, बेआवाज रहेगा, उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं होगी, उसकी कोई आवाज नहीं होगी। और मैं एक सवाल और पूछता हूं कि दुनिया में जिन चीजों से वेल्थ क्रिएट होती है वो है जमीन, मिनरल्स, पानी, हवा, धूप, इन्हीं से सारी वेल्थ क्रिएट होती है। ये सब बेसिक वेल्थ हैं, जमीन, हवा, पानी, धूप। इसका मालिक कौन है, किसकी है, कौन है इनका ओनर, किसकी है? These wealth belong to whom? किसकी? जी, सबकी है। किसकी कितनी है? सबकी बराबर है। यानी नेचर ने हमको सब चीजों का बराबर हमको दिया है। नेचर ने हमको इक्वल बनाया, और हमने फिर गैर बराबरी पैदा की और उसके कुछ रूल्स बनाए। हमने कहा हम बड़ी जाति के हैं, इसलिए हमारे पास ज्यादा जमीन होगी, तुम छोटी जात के हो, तुमको नहीं मिलेगी। हम क्योंकि शहर में रहते हैं, इसलिए हम ज्यादा पैसे वाले होंगे, तुम गांव में रहते हो, तुम गरीब रहोगे। हम इस कलर के हैं, इसलिए हम अमीर होंगे, हम ज्यादा चीजों पर कब्जा कर सकते हैं। तुम दूसरे कलर के हो, तुम ब्लैक हो। कलर, कास्ट, हम कहां रहते हैं, तुम दंतेवाड़ा में रहते हो, तुम गरीब रहो, हम बॉम्बे में रहते हैं, या हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, इसलिए हम पैसे वाले होंगे। हमने इस गैर बराबरी के, और हमने ये किताब पढ़ ली है, हमने ये वाली पढ़ाई पढ़ ली है, इसलिए अब हम ज्यादा पैसे वाले बनेंगे, और तुमने ये किताब नहीं पढ़ी है। और हम ये लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा पैसे कमाएंगे, तुम नहीं जानते हो, तुम गरीब रहो। तो हमको नेचर ने बनाया बराबर, और हमने गैर बराबरी के कुछ नियम बनाए, और वो नियम से हमने कहा हमारा पैसे वाला होना जस्टिफाइड है, और तुम्हारा गरीब होना भी जस्टिफाइड है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। और ये चीज हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन गई है, ये हमारे दिमाग के भीतर घुस गई है गैर बराबरी। अब हम इसको जस्टिफाइड करते हैं। यस, वो गरीब है क्योंकि वो तो अंग्रेजी नहीं जानता, उसने ये वाली किताब नहीं पढ़ी, इसलिए वो गरीब है। और हमारे इस वैल्यू सिस्टम को जो इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, उसको एंडोर्स करता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम।